मैम आप रशिया जाने वाले हो तो कैसे लगता है आपको कि वहाँ पर कुछ हल हो पाएगा? क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कोई हल नहीं हो पा रहा और गवर्नमेंट भी जो सुन नहीं रही। हाँ जी, उनकी तरफ से ना एक रिस्पॉन्ड आया था थोड़े दिन पहले कि हाँ जी, वो इस बार आंसर ज़रूर करेंगे कि क्या अपडेट है। मैंने सारा जो तेजपाल का केस था वो प्रोसेस में है वहाँ पे, तो उसके लिए उन्होंने बोला भी है, जो लड़की मेरी हेल्प कर रही थी उसको बोला है कि हाँ जी उनको बुलाओ। और हाँ जी, चल रहा है, अभी जाऊँगी फिर पता चलेगा। अ, अभी कुछ दिन पहले एक जालंधर से तो यूपी से भी लड़के गए हैं वहाँ पे जो पारिवारिक सदस्य गए हैं अपने को ढूँढने के लिए। तो उनसे कोई बातचीत हो पाई आपकी? हाँ जी, उनसे बात हो रही है। उनका जो है उनके लिए भी कि जीलिया उनकी हेल्प कर रही है। और हाँ जी, उनके साथ वो गई थी सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे उनका सारा जो प्रोसेस किया हुआ है। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है। हाँ जी। जीलिया कौन है? जीलिया वहाँ पे ऐसे ही थोड़ा फ्रेंड सर्कल में हम्म। एक लड़का है, वो इंडियन है, उसकी वाइफ है वो, और मैं उनके पास ही रुकी थी। आपको कितना समय लगा था तेजवीर के बारे में पता करवाने में और क्या मुश्किलें दिक्कतें आई थी? लग रहा है कि इनको भी ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो क्योंकि इनके बारे में जो वहाँ पे गए थे जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, उनकी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई, जैसे जो भी फैमिलीज के पास आई, वो काफ़ी लेट आई। कि मेरे को जो तेजपाल के बारे में पता चला वो 3 महीने बाद पता चला। तो फिर आगे का जो प्रोसेस है, जहाँ फिर आगे से इन्फॉर्मेशन लेनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि वॉर चल रही है, तो वॉर में कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाटा वहाँ पे है, लेकिन एग्जैक्टली पर्सन के साथ हुआ क्या है, जहाँ वो है नहीं है, लॉस्ट में या मिसिंग में क्या है, वो सारा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही पता चलेगा। लेकिन लग रहा है कि जो ये यूपी के और जालंधर का जो गए हैं वहाँ पे पारिवारिक सदस्य उनको जानकारी मिल पाएगी क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप समय काफ़ी लग गया। तो उनको लग रहा है क्योंकि इनका तो 1 महीने का ही वीज़ा है, तो पता चल पाया है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू लॉ उनके, उन्होंने जो बनाया हुआ है रशियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने ऐसे है कि थोड़ा वो टाइम देते, कि जैसे मेरे को उन्होंने 2 मंथ्स का बोला था कि आफ्टर 2 मंथ्स आप यहाँ पे आना, जो भी आपने सारा प्रोसेस किया। तो इनको भी टाइम लगेगा, क्योंकि जो जगदीप का भाई है वो भी अनमैरिड है, और भी लड़के हैं जो अनमैरिड है। तो अनमैरिड का ऐसे हो जाता है कि वहाँ पे कोई नॉमिनी मेंशन इन्होंने नहीं किया होता, जो फादर मदर एलिजिबल नहीं है वहाँ जाने के लिए। थोड़ा इसलिए टफ हो जाता है कि कर ले, कोशिश कर रहे हैं ये। हम्म। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं रशियन वो। गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको जो हेल्प दी गई है या आपको वहाँ पे पेंशन्स लगा दी गई है तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया कोई एफर्ट? नहीं, रशिया और रशियन आर्मी जो ऑफिस है वहाँ पे जो हेल्प कर रहे हैं वही कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं। तो ये बातचीत वैसे इंडियन गवर्नमेंट से किसी अधिकारी से आपकी विदेश मंत्रालय से बातचीत हुई थी इसको लेकर? आप गए होंगे तो। स्टार्टिंग में जब तेजपाल के बारे में पता नहीं चल रहा था, तभी जब मीडिया में केस आया उसके बाद काफी आए थे काफी लोग, लेकिन उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट हुआ हो किसी के साथ, नहीं, कोई नहीं। खुद ही एफर्ट करना पड़ा आपको सारा कुछ? हाँ जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं करी? नहीं। तो लग रहा है कि इस बार आपको वहाँ पे क्योंकि जानकारी जो अधूरी है वो पूरी मिल पाएगी, तेजपाल के बारे में पता चल पाएगा इस बार। हाँ जी, होप तो है, बाकी देखते हैं जाके क्या होता है। तो ये जो गए हुए हैं यहाँ से जो पारिवारिक सदस्य तो उनसे भी मुलाकात होगी, क्या उनके लिए भी आप कुछ एफर्ट करेंगे? मैं उनके लिए जो कर सकती थी यहाँ पे रह के मैंने वो कर दिया, क्योंकि मैं उनको बोल सकती थी, जिन्होंने मेरी हेल्प की वो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, कि हाँ जो हो सकता है वो कर रहे हैं। बाकी थोड़ा डाटा मिसिंग में था, मिस था उनका, नहीं मिल रहा था, तो हमने पूरी ट्राई किया कि मैंने उनको बोला कि नहीं, इनका इनकी हेल्प करो आप पूरे तरीके से। तो वो कर रहे हैं ट्राई। अभी उनकी उनसे मेरी बात नहीं हुई, 2-3 दिन हो गए, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं उन्होंने अभी मेरे को। मैम वहाँ पे जो हालात है वो कैसे हैं वहाँ पे क्योंकि कई जानकारियाँ सामने आई थी कि वहाँ पे जहाँ जंग हो रही है तो वहाँ पे जो डेड बॉडीज हैं उनका कुछ पता लगता है? हाँ जी, उसके लिए जो प्रोसेस होता है ना, उन्होंने डीएनए के लिए बोला है
कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो अपना वो सैंपल की डिमांड करती है कि हमें सैंपल सबमिट करो, कि जैसे जो भी रिलेटिव हैं उनका, कि रिपोर्ट को वो नहीं मानते। तो हमने वो प्रोसेस किया था, मैंने जीलिया के साथ, और मैंने तेजपाल की मदर का सैंपल सबमिट करवाया था, और भी काफ़ी लोगों के रिपोर्ट्स भी गई हैं, सैंपल भी गए हुए हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि केसेस ज़्यादा टाइम होने की वजह से ना पता नहीं चल रहा, और जो वॉर में जो आर्मी में लोग थे वो ज़्यादा डेथ होने की वजह से सारा कुछ ऐसे कि नहीं आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, कि वो कुछ कंफर्म बता पाए कि हाँ इसकी बॉडी है और इसकी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक, डेड बॉडीज ज़्यादा है वहाँ पर? हाँ जी, वहाँ पे 2-3 जगह हैं, यहाँ पे बॉडीज़ रखी हुई हैं, और अगर हम वो प्रोसेस करते हैं, उसके लिए परमिशन लेते हैं। मैंने ट्राई किया था कि मैं तेजपाल की बॉडी को आइडेंटिफाई करूँगी, बट उन्होंने मेरे को परमिशन नहीं दी कि नहीं, हम आपको नहीं भेज सकते। और सिचुएशन तो यही है कि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे बॉडीज़ ज़्यादा होने की वजह से सारा कुछ कुछ मिक्स। फोटोग्राफ भी सामने आए कि जहाँ पे डेड बॉडीज रखी मतलब कि ऐसी पड़ी हुई है? हाँ जी, मेरे पास एक 2 फ़ोटोज़ आई थी, और मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी देखी थी, वहाँ पे जो जिस जगह पे डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं, वहाँ पे एक वीडियो दिखाई उन्होंने कि बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और कुछ बॉडीज़ तो ऐसे ही पड़ी हुई हैं जो बॉक्सेस में भी नहीं है।